तो हेलो छात्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम कक्षा 8 की इंग्लिश की किताब का लेसन 8 को हिंदी में समझाएंगे। द मून वाला चैप्टर है ये इसमें। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं हमारे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बटन को दबा लेना, ताकि नई वीडियोज़ की अपडेट, नई वीडियोज़ की सूचना आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो लेसन 8 में है द मून यानी कि चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में ये पार्ट है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे 2 प्रश्न पूछे गए हैं, 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले ये वाले। ठीक है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, डू यू लाइक चंदा मामा, क्या आप चंदा मामा को पसंद करते हैं। और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, दूसरा प्रश्न, वाई डू यू लाइक इट, आप चंदा मामा को क्यों पसंद करते हैं, है ना। ये 2 प्रश्न हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं अपने कविता में। तो कविता हमारी द मून, यह मून है। द मून हैज़ अ फेस लाइक द क्लॉक इन द बार हॉल। ठीक है, तो मैं एक एक वर्ड में गोले लगा रहा हूँ, ताकि आप लोग यदि किताब पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि मैं किस वर्ड को क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो देखते जाना ध्यान से, ताकि आप लोगों से भी इंग्लिश की किताब पढ़ते बनने लगे। तो यहाँ पर द मून हैज़ अ फेस लाइक द क्लॉक इन द हॉल। तो यहाँ पर जो चंद्रमा है, चंद्रमा को कभी इस तरह से, जो इस जिसने इस लेसन को लिखा है, जिसने इस पाठ को लिखा है, उनको कवि कहते हैं। तो वो कवि क्या करते हैं, कैसे तुलना करते हैं चंद्रमा की। ठीक है, तो एक घड़ी होती है वॉल, और एक हॉल होता है यानी कि बड़ा कमरा। तो आपने कहीं देखा होगा कि बड़े कमरे में जब घड़ी लगी रहती है ना, तो इस तरह से जो चंद्रमा है वो आसमान में लगा हुआ दिखाई देता है। मतलब कि ऐसा लगता है, यहाँ पर देखो जैसे दीवार हो और ये वॉच लगी हो, घड़ी लगी हो। ठीक है, इस तरह से लगता है देखने में चंद्रमा। सी साइंस ऑन थीव्स ऑन द गार्डन वॉल ऑन स्ट्रीट्स एंड फील्ड्स एंड हार्बर केज। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है, और एक लाइन है, एंड बर्डीज एस्लीप इन द फॉर्क्स ऑफ द ट्रीज, यानी कि ये कहता है कि जो चंद्रमा है वो देखने में किस तरह लग रही है, जैसे कि दीवार में कोई घड़ी लगी हो। और जो साइन का मतलब होता है चमकना, सी का प्रयोग चंद्रमा के लिए किया गया है। सी साइंस ऑन थीव्स ऑन द गार्डन वॉल, तो जो रात में चोर वगैरह रहते हैं, गार्डन की वॉल में चढ़े रहते हैं, गार्डन नहीं बगीचा, तो जब चोरी करने के लिए वॉल में चढ़ते हैं, दीवार में, वॉल मतलब दीवार होती है, तो चढ़ते हैं, तो वहाँ पर जो रात की चांदनी है, जो चंदा मामा होता है, मून होता है हमारा चंद्रमा, इसकी लाइट उसके ऊपर ही पड़ती है, यानी कि उस चोर के ऊपर ही पड़ती है और दिखाई दी जाती है हमको। और फिर ऑन स्ट्रीट्स, जो रास्ते होते हैं, स्ट्रीट होते हैं, वहाँ पर भी चमकती है, लाइट जाती है रात के, है ना। जब चंद्रमा निकलता है तो उजीला उजीला सा हो जाता है। आप लोगों ने देखा हो ठंडियों के दिनों में ज़्यादा चंद्रमा निकलता है और ज़्यादा उजीली रात होती है कभी कभी। एंड फील्ड्स, यानी कि जो खेत होते हैं वहाँ पर, हार्बर क्वेज, यानी कि बंदरगाह जो होते हैं वहाँ पर। एंड बर्डीज एस्लीप इन द फॉर्क्स ऑफ द ट्रीज, और वो भी दिखाई देते हैं, मतलब कि उन पर भी लाइट पड़ती है। कहाँ पर, जो कि बर्डीज यानी पक्षी होते हैं, एस्लीप का मतलब सोया हुआ, इन द फॉर्क्स ऑफ द ट्रीज, यानी कि जो पेड़ों की टहनियों में सोए हुए पक्षी रहते हैं, कांटों में, मतलब कि जो छोटी छोटी कांटों जैसी टहनियाँ होती हैं, है ना। तो वहाँ पर सभी जगह जो मून का जो लाइट है, जो रोशनी है, सभी जगह जाती है। फिर दूसरी कविता हमारी यहाँ पर ये वाली। ठीक है, तो द स्क्वेलिंग कैट एंड द स्क्वीकिंग माउस, ये वाली है। स्क्वेलिंग का मतलब होता है चिल्लाना, चीखना, है ना। एंड स्क्वीकिंग माउस, यानी कि जो माउस होते हैं, तो माउस चहचहाते हैं, चूं चूं करते हैं, तो इस तरह से स्क्वीक बोलते हैं उसको। एंड हाउलिंग डॉग बाई द डोर ऑफ द हाउस, द बैट दैट लाइज इन बेड एट नून, ऑल लव टू बी आउट बाय द लाइट ऑफ द मून। यहाँ पर इस कविता में ये कहा गया है कि उनके ऊपर भी लाइट पड़ती है, किनके ऊपर, जो कि रात की बिल्लियाँ जो होती हैं, रात में घूमती हैं, ज़्यादातर दिन में नहीं, रात में घूमती हैं, चिल्लाते हुए घूमती हैं। और जो गिलहरियाँ रहती हैं, माउस यानी चूहे रहते हैं, वो भी रात में ही ज़्यादातर बाहर निकलते हैं, क्योंकि रात में डर नहीं लगता इंसान से इनको। और जो रात में कुत्ते भौंकते हैं, गुर्राते हैं, हाउलिंग डॉग, ठीक है, गुर्राने वाले कुत्ते। बाय द डोर ऑफ हाउस, घर के
दरवाज़ों पर, घर के दरवाज़ों पर, द्वार पर। बैट जो कि चमगादड़ होती हैं, जो कि रात को निकलते हैं। एक प्रकार का पक्षी होता है जो कि रात के निकलता है, काला काला सा। तो ये बहुत मुश्किल से ही देखने को मिलता है कभी किसी को। और तो ये पक्षी जो होते हैं रात के निकलते हैं, और दिन में क्या होते हैं, ये पक्षी सोए हुए होते हैं क्योंकि इनको दिन में दिखाई नहीं देता। तो इस तरह से इसको चमगादड़ बोलते हैं, बैट। ऑल लाउड टू बी आउट बाय द लाइट ऑफ द मून। लेकिन सभी को क्या लगता है, सभी लोग रात में निकलना पसंद करते हैं। जब चंद्रमा की लाइट निकलती है, जब चंद्रमा की रोशनी निकल आती है, चंद्रमा निकल आता है रात में, तब इन सभी को रात में बाहर निकलना पसंद रहता है। रात में बाहर निकलना पसंद करते हैं सभी, ठीक है। डॉग और ये माउस, कैट, ये सब। फिर जो तीसरी पोएम हमारी यहाँ से है, ये वाली, ठीक है। तो इसमें क्या है, बट ऑल ऑफ थिंग्स दैट बिलोंग्स टू द डे। लेकिन वो सभी चीज़ें जो कि दिन में बिलोंग करती हैं, जो कि दिन में रहती हैं, है ना। कडल टू स्लीप टू बी आउट ऑफ हर वे, ठीक है। तो यहाँ पर जब चंद्रमा निकलता है तो जो कुछ जानवर होते हैं, तो यानी कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, जानवर होते हैं और जीव जंतु होते हैं छोटे, जिनको दिन में निकलना पसंद रहता है, ठीक है ना। लेकिन वो क्या करते हैं, रात में भी निकलते हैं, जैसे कि बच्चे। टू स्लीप टू बी आउट ऑफ हर वे, अपने अपने तरीके से, अपने अपने घर में, अपने अपने जगह जहाँ जो लोग रहते हैं, उनको रात में निकलना पसंद रहता है। एंड फ्लावर्स एंड चिल्ड्रन क्लोज देयर आइज। जब चंद्रमा निकलता है, जब तक बच्चे क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं। जैसे चंद्रमा निकलता है, चंद्रमा की लाइट पड़ती है तो छतों में, और कुछ लोग आंगन में, और कुछ लोग खिड़की के बगल में बच्चे होते हैं और लोग होते हैं। और तो चंद्रमा निकलता है वैसे ही सो जाते हैं। तो कुछ जानवर ऐसे रहते हैं, कुछ इंसान, कुछ जानवर, पशु, जीव जंतु जो कि रात को बाहर निकलते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि जैसे कि हम लोग जो कि रात को सोते हैं। तो चांदनी रात सबको अच्छी लगती है, भले ही लोग सोते हैं तो सोने के लिए भी वो चांदनी रात में कोशिश करते हैं कि हम लोग चांदनी रात में रहें, चांदनी को उजिले में रहें तो और अच्छा रहता है और ठंडक रहती है ना। टिल अप इन द मॉर्निंग द सन शैल राइज। और वो बच्चे कब तक सोते हैं, जब तक कि सूरज नहीं निकल जाता। टिल अप इन द मॉर्निंग द सन शैल राइज, ठीक है। इस कविता को, इस लेसन को लिखा है R.L. स्टीवेंसन ने। किसने लिखा है, स्टीवेंसन ने। अब जो इसकी एक्सरसाइज वाली वीडियो हमने अलग से बना दी है इसकी, तो एक्सरसाइज में हमने सभी कुछ कवर कर दिया है। तो जैसे कि रीड और लर्न है ये, इनको अगली वीडियो में मैंने पढ़ के बताया है, इनको मैं पढ़ता जाऊंगा और आप लोग बोलेंगे। इसीलिए आपको ये वाली एक्सरसाइज है, ये वाली, जैसे कि हाल, वाल, फाल, माउस, हाउस, लाउस, यील्ड, फील्ड, सील्ड, सून, मून, ठीक है। इस तरह से तो अगले वीडियो में हमने वो चीज़ें कवर की हैं, एक्सरसाइज वाला पार्ट जो नीचे सब क्वेश्चन है ये सभी कवर किए हैं, तो आप लोग जा करके उसको देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की, एक्सरसाइज वाली वीडियो की लिंक मिल जाएगी, तो आप जाएंगे और वहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगा, ये पार्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना इसको, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जो भी आप चलाते हो। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले चैप्टर के साथ।